हमारे पिताजी वार्ड में ही चुनाव नहीं लड़े थे, एक किसान परिवार तक आकर के और एक मंत्री तक का सफर तय करना, एक मंत्री का सफर तय करना, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा आशीर्वाद के क्रम में जो आगे बढ़ो जवान, बिहार तुम्हारे साथ है। तो ये बड़े हमारे लिए भावुक क्षण हुआ था मंच पर। जो प्रधानमंत्री जी का नाम था, जो पातेपुर बिहार को विकसित बनाना है, आगे बढ़ो। तो स्वाभाविक है, मंत्री बनना एक सपना सा नहीं लगा था? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये गरीब से गरीब का बेटा यदि संगठन में काम कर रहा है तो विधायक ही बनते हैं, मंत्री ही बनते हैं, राष्ट्रपति ही बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं, इसलिए मुझे अपने पार्टी पर और मुझे अपने कार्यकर्ता पर पूरी भरोसा था। विरोधी को कहने दीजिए, अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है, वो बंद कमरा में केवल मोबाइल पर फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहेंगे और उसी पर अपना बयानबाजी करेंगे। बिहार के जनता ने पूरे बिहार से उनको सुफरा साफ कर दिया, अब तो विपक्ष में बैठने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा है। विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है निश्चित 25 से 30 फिर से नीतीश और विकसित बिहार बनाना है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कैबिनेट में नए नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं और इस बार शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, क्योंकि नया इतिहास नीतीश कुमार ने रचा है 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर के। और ऐसे में देखिए, लोकतंत्र की धरती वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा से लखींद्र पासवान जीत करके आए और अब मंत्री बन गए। सबसे पहले बधाई हो आपको मंत्री बनने की। धन्यवाद। और आपके चैनल से जुड़े हुए पूरे बिहार के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। क्या कहेंगे, भरोसा पार्टी ने जताया है, अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। देखिए, इसके लिए पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के बिहार शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और पार्टी ने जो विश्वास हम पर जताया है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतना क्षमता होता है, जो हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, वो भी संगठन के चलाने में और जनता के सेवा करने में माहिर होते हैं। इसलिए पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को निर्वहन करना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। और आम जन की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी हम लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। ऐसा नहीं आज ही पार्टी ने दायित्व दिया है, पार्टी ने तो प्रथम बार पातेपुर के महान जनता ने जब विधायक बनाया, सेवा करने का मौका दिया, तो पार्टी ने विधायक होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष बनाकर बिहार भर में संगठन के रूप में काम करने का मौका पहले ही पार्टी ने दिया है। और पुनः दोबारा हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत पहले से एक मिथ्याएं चल रही थी, जो कभी पातेपुर में दोबारा विधायक नहीं बनते। तो पातेपुर के महान जनता ने दोबारा विधायक बना करके दिखला दिया, एनडीए कार्यकर्ता ने दोबारा विधायक बनाकर दिखला दिया। फिर होता था जो पातेपुर के कोई विधायक आज तक आजादी के बाद मंत्री नहीं बना। लोकतंत्र की धरती से। हाँ भाई, पातेपुर विधानसभा से, वैशाली लोकतंत्र की धरती से हम आते हैं, लेकिन वहां के महान जनता ने और हमारा एनडीए कार्यकर्ता ने दोबारा विधायक ही बना और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनने का भी मौका दिया, मंत्री ही बनाया। और इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकसित बिहार बनाना है, निश्चित रूप से विकसित बिहार बनाएंगे, विकसित पातेपुर ही बनाएंगे। और ये इस बार जो 5 साल के 5 से 25 से 30 फिर से नीतीश, ये युवाओं का सरकार है। आपने देखा होगा जो हमारे साथ मंत्री परिषद में एक लंबी लाइन, स्टार्टिंग का जो प्रथम लाइन था वो अनुभवियों का लाइन था, तो उसके बाद का जो लाइन था युवाओं का भी लाइन था। तो जिस कैबिनेट में अपने अनुभवी का और युवाओं का समावेश हो, तो उस कैबिनेट के माध्यम से निश्चित से पातेपुर सहित पूरे बिहार को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे बड़ी विकास हुआ है, और खासकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में बिहार का विकास होना और अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को विकसित बनाना, ये दोनों रास्ते पर है। इसलिए इस बार 25 से 30 पातेपुर सहित पूरे बिहार को विकसित बनाना है और युवाओं को रोजगार, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित रूप से विभाग के माध्यम से उस लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे।
कैसा पल था जब ये जानकारी मिली कि लखिंद्र पासवान मंत्री बनेंगे और मोदी उस मंच पे मौजूद होंगे और शपथ लेंगे तब? जानते हैं, जी। हमसे ज्यादा हमारे पातेपुर के सभी कार्यकर्ता को जानकारी था जो मंत्री बन रहे हैं। आपको जानकारी नहीं थी? हमसे ज्यादा पातेपुर के लोग जानकारी था। और हमारे लिए तो चूंकि जो भी नेता गए हमारे यहाँ, चाहे हमारे लोग लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जो लोग, मनोज तिवारी जी फिल्म स्टार, जो लोग भी गए तो इन्होंने जनता से आश्वस्त किया कि आप विधायक बना दो, हम मंत्री बनाएंगे। अब लोगों ने जब विधायक बना दिया, बड़ी मार्जिन की जीत कराई, तो लोग के बाद जब जो नेता ने आश्वासन हमसे वचन दिए तो हमने तो विधायक बना दिया। अब हमारे नेता जो आश्वासन देकर गए हैं तो मंत्री जरूर बनाएंगे। तो इसलिए हमारे पातेपुर के सभी कार्यकर्ता और जनता मालिक के लिए वो कैसा पल था जब ये जाने कि मंत्री जो है हमें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और नीतीश कैबिनेट में जगह मिली? सर, निश्चित रूप से हमारे लिए एक खुशी का पल तो है ही, लेकिन एक बड़ी जवाबदेही मिली। कभी भावुक पल नहीं? इसके लिए भावुक पल तो मेरा जिंदगी जो है ना, राजनीतिक जीवन में जब आया हूं तो कांटे के सेज से आया हूं। कभी पंखुड़ी जो है मेरे नजदीक से तो गुजरा था, लेकिन कांटे का सेज ज्यादा मिला था, इसलिए भावुक पल तो है ही। और एक गरीब परिवार से निकल के हमारे पिताजी वार्ड में ही चुनाव नहीं लड़े थे, एक किसान परिवार तक आकर के और एक मंत्री तक का सफर तय करना। बीच के पीरियड में जिला परिषद हमारी पत्नी 2 बार रही है, जिला परिषद का सदस्य होने के बाद भी आज 2 बार विधायक होके एक मंत्री का सफर तय करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा आशीर्वाद के क्रम में कि आगे बढ़ो जवान, बिहार तुम्हारे साथ है। तो ये बड़े हमारे लिए भावुक क्षण हुआ था मंच पर। प्रधानमंत्री जी का नाम था कि पातेपुर बिहार को विकसित बनाना है, आगे बढ़ो। तो स्वाभाविक है मंत्री बनना एक सपना सा नहीं लगा था? ये मंत्री बनना एक सपना सा नहीं है। जिसके घर में जो किसान मन में हो एक और उनके पिताजी कभी राजनीति इसका में नहीं एक इसलिए सपना नहीं था, इसलिए भरोसा था जो हम भारतीय जनता पार्टी का करता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये गरीब से गरीब का बेटा यदि संगठन में काम कर रहा है तो विधायक ही बनते हैं, मंत्री ही बनते हैं, राष्ट्रपति ही बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं, इसलिए मुझे अपने पार्टी पर और मुझे अपने कार्यकर्ता पर पूरी भरोसा था। इसलिए हमको बहुत इस बात का नहीं था जो मंत्री नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, क्योंकि यह विश्वास है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता है, इसलिए लक्ष्य हमारे सामने है तो बनेंगे जरूर। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चलते चलते। विरोधी कहते हैं कि दलित और पिछड़ों को सम्मान बीजेपी पार्टी में नहीं मिलती है, सिर्फ सवर्णों का ही वहां सम्मान दिया जाता है, क्या कहेंगे? आपने देखा ना, आज बिहार विधानसभा के कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें अति पिछड़े समाज से है, आपको एससी समाज से है, पिछड़े समाज से हैं, सवर्ण समाज से हैं, सब समाज का यही तो है, सबका साथ सबका विकास। ये माननीय प्रधानमंत्री का विजन है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है, न्याय के साथ विकास। तो यही आप तो देखने को तो मिला है। इसे विरोधी को कहने दीजिए, अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है, वो बंद कमरा में केवल मोबाइल पर फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहेंगे और उसी पर अपना बयानबाजी करेंगे। बिहार के जनता ने पूरे बिहार से उनको सुफरा साफ कर दिया, अब तो विपक्ष में बैठने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा है। विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है निश्चित, 25 से 30 फिर से नीतीश और विकसित बिहार बनाना है, मुझे कोई शक भी नहीं है। और हर हाल में विकसित बिहार बनना है। बिहार तो विकसित बनने की ओर बढ़ चुका। जिस राज्य पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा अनुभवी मुख्यमंत्री हो, तो उस बिहार को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से बधाई देता हूं आपको। एकदम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू खाकर ही मेरे यहाँ से जाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ लखिंद्र पासवान थे, बिहार सरकार में मंत्री बन गए, नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है और एक अनुभवी मुख्यमंत्री कैबिनेट में इनको जगह मिली है और नया अनुभव होगा बिहार सरकार में मंत्री बन करके काम करने का। हालांकि तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं विकसित बनाने का लक्ष्य हमारा है, पातेपुर भी विकसित बनेगा। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।